हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सोशल साइंस में सिविक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन नंबर 3 चल रहा है, लोकतंत्र और विविधता। हम लोग देख सकते हैं लोकतंत्र और विविधता। इससे पहले हम लोगों ने लॉन्ग के कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका में रंग भेद जो है वो बहुत ज्यादा अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। श्वेत और अश्वेत के बीच एक गहरी खाई जो है वो उत्पन्न हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। जो सामाजिक भेदभाव है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। सामाजिक भेदभाव, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक विभाजन है वो अधिकांश जन्म पे आधारित होता है, यानी बच्चा जिस वर्ग में, जिस जाति में, जिस संप्रदाय में या जिस रूप रंग का जन्म लेता है वो उसी आधार पर उसका जो है विभाजन हो जाता है। तो मानव केवल इस आधार पर विशेष समुदाय का सदस्य हो जाता है कि उसका जन्म किसी विशेष समुदाय में हुआ है। जन्म पे आधारित जो सामाजिक विभाजन है उसका अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। लगभग हम प्रतिदिन ये चीजें देखते हैं। लेकिन जो सामाजिक विभाजन है वो सिर्फ जन्म पर ही आधारित नहीं होते हैं, बल्कि हमारी पसंद या चुनाव पर भी ये चीजें तय होती हैं। जैसे कई लोग अपने मूल धर्म से अलग धर्म का चुनाव कर लेते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति शिक्षा एवं सांस्कृतिक आधार पर भी उत्पन्न हो जाती है। अब चुनाव के आधार पर हम कोई भी चीज उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जैसे मान लिया किसी व्यवसाय का चुनाव करना है, तो हम लोग देखते हैं कि जिस व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं वे उस व्यवसाय से अपने आप को दूसरे व्यवसायों से अलग करके रखते हैं। यानी उनका एक समूह होता है जो भेद उत्पन्न करता है, विभेद उत्पन्न करता है, समाज में विभिन्नता उत्पन्न करता है। वो औरों के समूह को जो है वो निम्न समझते हैं और अपने समूह को, समुदाय को ऊंचा समझते हैं। बल्कि जो सामाजिक विभाजन तब तय होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ये हम लोग सामाजिक विभाजन का एक परिभाषा भी देख सकते हैं कि सामाजिक विभाजन तब तय होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अमेरिका में देखा कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत में अंतर सामाजिक विभिन्नता का कारण बना, क्योंकि अश्वेत लोग जो थे वो सामान्य गरीब, बेघर तथा भेदभावपूर्ण स्थिति के शिकार होते थे। और हम लोग भारत में भी देख सकते हैं कि जो दलित है वो सामान्यतः गरीब और भूमिहीन है। वे हमेशा भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते रहते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने समाज में भी देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि जो सामाजिक विभाजन है वो कई हिस्सों में कई तरीके से जो है जन्म के आधार पे तो होता ही होता है, लिंग के आधार पे, है ना, और संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सामाजिक अंतर जो है कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जब समाज में कुछ भ्रष्ट लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज की विभिन्नता जैसे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर जब साकार जन समुदाय के बीच विभेद तथा द्वेष की भावना को बढ़ाता है, तब सामाजिक अंतर उत्पन्न हो जाता है।